ये जो दो लोग आप देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं इनमें से मोटा कौन है? आप लोग बता सकते हैं कौन मोटा है? हुसैन, आप भी कैसे सवाल पूछ रहे हैं? जाहिर सी बात है, जो इस तरफ शख्स खड़ा है ये पतला है और ये इधर वाला मोटा। अच्छा, लेकिन ज्योत्सना, हुसैन कोई भी बात बेमतलब नहीं कहते। उनका जो सवाल होगा उसके पीछे जरूर कोई गहरी बात छिपी होगी। चलिए अब सस्पेंस खत्म भी कीजिए और बताइए कि आखिर आप बोलना क्या चाहते हैं। देखिए ईशा, ज्योत्सना और अमित, मैं कहना चाहता हूं कि ज्योत्सना ने जो गलती की वो हमारे देश के 10 करोड़ से ज्यादा लोग वही गलती कर रहे हैं जिनको लगता है कि उनका वजन ज्यादा नहीं है तो वो ओबेसिटी की गिरफ्त में नहीं है, जबकि देश में 43% लोग ऐसे हैं जो वेट के हिसाब से तो मोटे नहीं हैं, जो दिखने में स्किनी हैं, लेकिन उनमें वही लक्षण, वही सिम्टम्स पाए जाते हैं जो मोटे लोगों में होते हैं। बिल्कुल, और इंडियन जर्नल मेडिकल की रिसर्च के मुताबिक मोटापे को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला वो लोग जिनका वजन ज्यादा था और दूसरे वो जो दिखते तो स्लिम थे लेकिन इनके इंटरनल ऑर्गन्स पर फैट जमा था। दोनों ही कैटेगरी के लोगों का शुगर, बीपी, ट्राइग्लिसराइड और गुड कोलेस्ट्रॉल टेस्ट किया गया। विसरल फैट की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और जिन भी मरीजों में इनमें से 2 चीजें ऊपर नीचे पाई गई उनको मोटापे की कैटेगरी में काउंट किया गया है। यानी यह कि अगर बाहर से दुबले आप नजर आते हैं लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स पर फैट जमा है तो भी आप खतरे में हैं और आप मोटे ही कह जाएंगे, क्योंकि इस वजह से खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, जो पैनक्रियाज, लीवर, हार्ट और किडनी के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। इस रिसर्च के बाद तो अब ऐसा लग रहा है कि वजन ज्यादा हो या कम, इंसान मोटा हो, पतला हो, दुबला हो, हर किसी को सावधान रहने की जरूरत है अदृश्य शत्रु से जो पेट में ऑर्गन्स के अंदर फैट के रूप में छुपा हो सकता है। बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि फैटी लोगों को ही पसीना बहाना है। हर किसी को सेहतमंद रहने के लिए वर्कआउट करना ही करना है और योग जिंदगी में शामिल कर लिया तो बहुत सारी मुश्किलों से आप यूं ही बच जाएंगे। जो अब नहीं समझे कि मोटापे का पैमाना क्या है, उनको और आसान शब्दों में समझाने के लिए स्वामी जी हमारे साथ बस जुड़ने ही वाले हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो पतले दिखने वाले मोटे लोग हैं इनको कैसे समझाया जाए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, पतले दिखने वाले अंदर से मोटे। देखो, अंदर से मजबूत बनो। आपका वजन होना चाहिए सामाजिक तौर पर, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर। बोलते हुए बड़ा भारी भरकम आदमी है तो आदमी वजनी होना चाहिए अपने सद्गुणों के कारण से, अपनी उपलब्धियों के कारण से। अब देखो, ये हमारी आरुषि बेटी थोड़ी मोटी हो गई थी, अब पतली हो गई, उसके अभ्यास हम करा रहे हैं। फिर ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन। इसने अभी 5 किलो तो वजन घटा लिया और घटा लेंगे, इसको लगन लग गई है। जिसको यहाँ ड्राई मसाज की जा रही है, हरियाणा की भाषा में बोले तो सूखा रगड़ा जा रहा है जिसको यहाँ, ये परवीन सेठी है भी हरियाणा का, पलवल का। हाँ, ये परवल खा के, परवल नहीं, परवल वाली मिठाई, परवल में मावा ठोक दे भीतर और फिर वो खा के तगड़े हो जाओ। 110 किलो का हो गया था, अब 110 किलो से 78 का हो गया, 32 किलो वजन कम कर लिया इसने, अब तो राजी है ये। हाँ, इसको ड्राई मसाज कर रहे हैं, इसलिए ये मास्क के अंदर ही मुस्कुरा रहा है। इधर दूसरे हमारे सफ़ीराम जी पंडित जी, इनकी भी शुगर ख़त्म हो गई और बहुत से अब आड़ कपाड़ ठीक हो गए। तिर्यक ताड़ासन, ये पूरा पैकेज है। त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, फिर सूर्य नमस्कार भी कराएंगे। आज मोटापा का पूरा अभ्यास चलेगा। मेरे साथ देखो, ये सामने दोनों बहनें हैं, एक का नाम रेनू है और एक का नाम मीनाक्षी है। आज उधर इंडिया टीवी में मीनाक्षी नहीं तो मेरे पास मीनाक्षी है, कैलिफोर्निया से आई है। हाँ, इसकी 62 यूनिट चल रही थी, मीनाक्षी की 62 जो बीच में है, और 3 बार लेती थी। और आपकी कितनी थी रेनू टोटल? 26 और 12। 26 12 कितनी हुई? 26 दूनी 52 और 12 64। इसकी 60, इसकी 64, 16 64। चलो, दोनों ने, रेनू जी ने और मीनाक्षी बोहरा जी ने, रेनू शर्मा, हाँ वो और मीनाक्षी बोहरा जी ने
60 यूनिट इंसुलिन बंद कर दिया। श्वेता जी तो मकरासन करने में लगी है, तो चल नहीं पाती थी। जापान से है ये बिटिया, और लंबे लंबे श्वासों के साथ। इसके अच्छा स्वामी पीछे जी, हमारी देखिए छोटी सी आज गुड़िया दिख रही है, उसने तो, श्रेया ने सोराइटिक अर्थराइटिस ठीक कर लिया है। स्वामी जी, आज कार्यक्रम की शुरुआत में जी, ज्योत्सना मेरे जरा भाई। सा चकमा खा गई। चकमा इस वजह से खा गई कि दो तस्वीरें थीं सामने, एक मोटे की और एक पतले की। ज्योत्सना को लगा कि जो मोटा है वही मोटा है, लेकिन मैंने बाद में बताया कि जो पतला है वो भी मोटा हो सकता है। ये आज उन पतले लोगों पर हमारा टारगेट है स्वामी जी, जो दिखते तो पतले हैं लेकिन अंदर से मोटे हैं। ये पूरी कहानी क्या ज़रा मैं और आपको बताता हूँ। दरअसल स्वामी जी, मोटापे को लेकर एक नई स्टडी आई है, आज और BMI, BRI, स्ट्रक्चर, करेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब देखने। जी जी स्वामी जी, एक नई स्टडी आई है और इसमें ये बताया गया कि सिर्फ वजन ज्यादा होना ही मोटापे का पैमाना नहीं है। देश के 43% लोग जो दिखने में, नजर आने में दुबले नजर आते हैं, उनमें भी मोटापा अंदर छिपा हुआ बैठा हुआ है। और आज मोटे लोगों के साथ साथ उन दुबले लोगों को का मोटापा दूर कराना है। मतलब ये कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स पर स्वामी जी फैट जमा हुआ था जो उनको नजर ही नहीं आ रहा था, और वो समझ रहे थे कि वो पतले दुबले हैं। तो आज इन पर भी फोकस करना है स्वामी जी। तो ये पता कैसे लगेगा कि हम बाहर से दुबले हैं तो अंदर से दुबले पतले देखो, नहीं जरूरी है? है। अब देखो, अब ये बिटिया हमारी देखने में तो ऐसी एनर्जेटिक लग रही है, और ऐसे फ्लैट भी दिख रही है। पेट इसका मोटा नहीं है, लेकिन भीतर भीतर इसने ठूस लिया था। कितना हो गया था बाबू? 89 हो गया था। 89। देखो, मेरे से छोटी कंधे के बराबर आ रही है, और मेरा है 62, 63, अभी 62 अभी तुल के आया, और इसका 89। अब ऐसे देखेंगे तो स्वामी रामदेव और ये बराबर जैसे ही दिखेंगे, लेकिन ये अंदर से मोटी हो गई थी गुड़िया। हाँ, आरुषि की तरह कुछ अंदर तक वजन को ठूस ठूस के, इसको गांव की भाषा में बोलते हैं भरमा वजन, अंदर अंदर। कितनी उम्र है बाबू? 22 साल की। मेरे से 3 गुना छोटी। स्वामी जी, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन इसको जरा आसानी से ये बताइए मुझे अब रोज करना है कि जो लोग दिखने में फिट दिख रहे हैं, स्लिम ट्रिम दिख रहे हैं, उन्हें ये कैसे पता लगेगा कि उनके किडनी पर, लिवर पर, दूसरे ऑर्गन्स पर फैट जमा हो रहा है? क्या कोई सिम्टम होता है ऐसा जिससे पता इंटरनल लगे ऑर्गन्स बगैर पर जांच फैट की करवाए? लेयर्स जम जाती हैं। हाँ, एक तो ये है उसका सिंपल सा, जितनी इंच हाइट उतना किलो वेट, और जो मेरी तरह से जीना चाहते हैं तो 3 से 5 किलो नीचे पैरामीटर सेट कर लें। जितनी इंच हाइट उससे 3 से 5 किलो कम वेट है, ये मेरे वाला मैंने पैरामीटर बता दिया। अब कमर ऐसे ना पकड़े तो ऐसे अंगुलियों के बीच में ऐसे आ जाए, तो इसका मतलब फिर लीवर पर, किडनी पर, पेनक्रियाज पर फैट नहीं जमेगा। ये पैरामीटर है छोटा सा। अब किसी किसी के तो मोटे मोटे मसंड बढ़ जाते हैं। आरुषि के ऐसे ही हो रखा है, और उसको ऐसे पकड़ेंगे तो ये अंदर लीवर पर, किडनी पर, पेनक्रियाज पर फैट आ जाता है। छाती हमारी देखो ऐसे शेप में भी होनी चाहिए, बॉडी की शेप, और फिर BMI, BRI, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी राउंड इंडेक्स, और फिर अंदर से ना कहीं पर भी वो एक्सेस फैट होता है, तो बाहर देखने से भी पता लग जाता है, और कुछ अंदर अंदर से बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने परफेक्ट एग्जांपल दिया था आरुषि बेटी का, वैसे तो अच्छी है, वो अभी जवान बेटी है, अब बच्चों को पता तो लगता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो वजन बढ़ता रहता है। और खास करके जिनकी हाइट कम होती है तो पूरा बॉडी में चारों तरफ थोड़ा 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 करके फैट फैल जाता है। तो सबसे ज़्यादा फैट नुकसान होता है पेट पर बढ़ा हुआ, उससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, और फिर ये ऊपर की तरफ असर करता है, तो फिर लंग और हार्ट पर प्रेशर डालता है, फिर यहाँ थायराइड पर भी प्रेशर आता है उसका। ये गड़बड़ है। बाकी वजन थोड़ा पिंडलियों में ज़्यादा है तो दिक्कत नहीं है,
ये भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये भी ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये शेप के चक्कर में लोग थोड़ा बहुत इसको कम करना चाहते हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन ये जो बेली फैट है ना, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो उसके लिए ये, और हम इसमें मेदो हरवटी, वेट गोधन, अर्क, गोखरू, मैं कहता हूँ शरीर को अंदर से धोने के लिए 3 चीज़ें, गोधन, अर्क, गोखरू और लौकी का जूस। फिर ये अश्वगंधा, ये देखो खड़े, इसके पत्ते खा लो, वाटरमेलन और पाइनएप्पल का जूस और लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, बस यही देते हैं। हाँ, पेठे का जूस भी अच्छा होता है। हमारे यहाँ तो आंवला 12 महीने मिलता है। देखो फ्रेश आंवला कहाँ से तोड़ के लाए भाई, बड़ा ज़ोरदार है। इस सीज़न में भी आंवला आ गया, लो। और ये वेट कम करने के लिए 2, तीसरा ये तो पश्चिम कुल मिलाकर स्वामी जी, और जो मेरी तरह मोटे हैं, सर्वासन, चलो उल्टे लेट 200 जाओ। किलो वजन लिए घूम रहे हैं, सिर्फ उनको फिक्र नहीं करनी है। जो लोग पतले दिखते हैं, जो लोग स्लिम ट्रिम नजर आते हैं, उनको भी फिक्र करने की जरूरत है। उनका मेटाबॉलिज्म, स्वामी जी, जो लोग पतले दिखते हैं उनका मेटाबॉलिज्म खराब है, वो भी मोटापे की गिरफ्त में है। आप जरा स्वामी जी वजन तो कम करवाएंगे ही आज तो सबका वजन बिल्कुल मीटर में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले जरा कुछ और अभ्यास, एक पावर योगा का बल्कि सेशन करवा दीजिए, ताकि लोग जरा पसीना बहा लें और जिससे मेटाबॉलिज्म भी अपने आप बहुत जबरदस्त है, वेट भी कम होगा। अब देखो 5 चीजें मिलेंगी। ये है पावर योगा और ये है इम्यूनिटी योगा। क्या है बोलो? इम्यूनिटी योगा, पावर योगा और ये है लॉन्गिविटी योगा। क्या है बोलो? लॉन्गिविटी योगा, इम्यूनिटी योगा, पावर योगा एंड बैलेंस योगा। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बड़ा अच्छा। और ये है लंग के लिए, हार्ट के लिए, सब इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। ये लंबे लंबे श्वासों के साथ इंटीग्रेटेड योगा हो गया। इसमें लंबे श्वास ऐसे। अब इसमें ये 10-20 बार से शुरू करके धीरे धीरे कितना पहुंचना है? 100 बार। हाँ जी आरुषि बेटी, कितनी बार करना है? 100 बार आरुषि करेगी तो स्वामी रामदेव जैसी हो जाएगी। फिर 1, और फिर यदि हो सके तो ये होले होले ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये। और फिर इसको इतना ही नहीं, पहले तो धीरे धीरे करना। दोनों रेनो और मीनाक्षी होले होले करना। हाँ, अभी तो थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है। ऐसे एक पैर पीछे सीधा, एक यूं और यूं किया। अब इसमें अभ्यास होने के बाद फिर ऐसे करना है। ये बोले बाबू जी आप तो मशीन की तरह करने लग जाते हो। ऐसे। चलो तुम ऐसे ही कर लो, ये कर लो। हाँ, इसमें भी बात बन जाती है। तो भुजंगासन और ये हनुमान, जब उसके साथ साधारण दंड, और हमने हनुमान दंड कर दी थी। और देखो ये पैर यूं और फिर ये यूं। फिर हम अनाज, नमक, मीठा सब बंद करा देते हैं। जो जल्दी ही पतला होना चाहते हैं उनको स्लिम चॉइस खिला देते हैं। उसमें पोषण भी पूरा मिलता है और वज़न नहीं बढ़ता। और हाँ, जिनको वज़न कम करना है ना, तो सुबह सुबह नाश्ते में अनार, पपीता, सेव, किसी दिन अनार, किसी दिन पपीता, किसी दिन सेव, किसी दिन बग्गू गोसा, किसी दिन ये अनानास, पाइनएप्पल, ज़बरदस्त है। और किसी दिन आवाकाडो से वेट नहीं बढ़ता और एनर्जी पूरी मिल जाती है। ये नेचुरल बटर की श्रेणी में आता है। हाँ, अरे आवाकाडो कहाँ गए? वही तुम लेकर के आए थे। हाँ, अरे नहीं ना, पेड़ से नहीं, एक टोकरी लेके आए थे दक्षिण भारत से। 1 एकड़ में हाँ 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं आवाकाडो लगा करके। लो हाँ, 250 से 500 रुपए किलो बिक जाता है ऑर्गेनिक आवाकाडो। लो, उसमें थोड़ा काली मिर्च और सेंधा नमक डाल के खाओ। कुछ तुम उसके ऊपर खाते हो, ब्रेड के ऊपर लगा करके, लेकिन
हमारा भी एक बालक है ललित, वो आवाकाडो ही खाता है सुबह सुबह और कुछ खाता ही नहीं। और जब उसने अपनी हेल्थ को मेंटेन किया हुआ उससे, ये अच्छा है। सब देश में मिल जाता है, सारी दुनिया पे भी मिल जाता है, बड़े शहरों में तो मिल ही जाता है, छोटे शहरों में नहीं मिलता। देखो अब इसमें पावर योगा भी हो गया, दोनों से कर लो एक साथ ऐसे। तो ये एक, फिर इसके 2-3 राउंड सीधे लेट करके अर्धहलासन पादवृत्तासन दोनों पैरों से, अर्धहलासन पादवृत्तासन द्विचक्रिकासन ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और उल्टे लेट करके भुजंगासन शलभासन, बैठ के स्थित कोणासन चक्रियासन पश्चिमोत्तानासन, खड़े होकर के आज हमने ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन त्रिकोणासन कोणासन पाद हस्तासन और सूर्य नमस्कार के साथ शुरुआत की ऐसे। फिर उल्टे लेट करके वापस आराम से। आपको तो श्वेता एक एक पैर से ही करना है स्वामी जी। आराम आराम से ऐसे, ये और ये। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, अभी हुसैन पैरामीटर पूछ रहे थे कि जो लोग दिखते तो पतले हैं लेकिन उनके अंदर ऑर्गन्स में फैट जमा है या नहीं है, उसका पता कैसे लगाया जाए। और क्योंकि अभी मेटाबॉलिज्म की भी बात हो रही थी, तो एक पैरामीटर तो यही हो गया कि जिसका मेटाबॉलिज्म खराब है, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स पर फैट है, और साथ ही हार्ट, लिवर, पैनक्रियास, किडनी पर जो खतरा है वो बढ़ जाता है। बाहर का वजन तो हम लगातार कम कर ही रहे हैं स्वामी जी, लेकिन ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनका फैट कैसे कम होगा? क्या इस फैट को कम करने के लिए कोई अलग तरह का योग या स्पेसिफिक एक्सरसाइज है? स्पेसिफिक अभ्यास है ना। देखो बीपी, शुगर, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी के सबके फंक्शन भी अच्छे, और कपालभाति के साथ मंडूकासन करना है, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। अब देखो यूं झुके और कपालभाति के साथ मंडूकासन किया। जब आपके एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन, क्रिएटिनिन, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये गड़बड़ होने लगे तो समझ लो आपका ब्लड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल ये गड़बड़ हो जाए तो समझ लो इंटरनल ऑर्गन्स पर फैट की लेयर जम रही है। तो मैं कह रहा था ये भी मतलब ये कि जांच करवानी चाहिए, फिर बड़ा जोरदार है। एएफटी और एलएफटी करवाने की जरूरत है। हाँ जांच करानी चाहिए। ये क्या है? ये आवाकाडो। हाँ तो आवाकाडो खाओगे तो भीतर से फिर ये काट देगा, छांट देगा भीतर के फैट को। ऐसे कपालभाति के साथ मंडूकासन, कपालभाति के साथ योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रोल, हार्ट की प्रॉब्लम, पूरा जो ये अंदर इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्थ बिगड़ती है ना, तो उसके लिए इंटरनल एक्सरसाइज के साथ मंडूकासन। इसलिए कुछ लोग ऐसे ही झुक करके रहते हैं, इतना ही नहीं, उसमें फिर कपालभाति करें होले होले ऐसे, ऐसे भी और ऐसे भी। ये है योग का स्वामी जी समग्र अभ्यास, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर इंटरनल हेल्थ, फॉर इंटरनल ऑर्गन्स, फॉर कॉम्प्रेसिव हेल्थ, फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ। स्वामी जी आपने तो एक अच्छा इंटीग्रेटेड, जैसे हमारा आकाश तीर है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में छक्के छुड़ा दिए थे पाकिस्तानी मिसाइल्स के, तो आपने भी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हमें दे दिया है जिसके ज़रिए हम इंटरनल ऑर्गन्स से लेकर पूरे शरीर के ऑर्गन्स को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन स्वामी जी शॉर्टकट एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर लोग सोचते हैं कि मेहनत कम करनी पड़े। स्वामी जी पुरानी फिल्मों में देखते थे, एक तो फिल्म मुझे याद आती है जिसमें उत्पल दत्त अपनी तोंद पिघलाते रहते हैं, एक मशीन है पट्टा बांध के धर 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 चलता रहता है गोलमाल। तो लोग सोचते हैं कि ऐसा ही कुछ मिल जाए तो अब हम ना कुछ करें, वो तोंद अपने आप पिघल जाए, लेकिन ऐसा होना तो बहुत मुश्किल ही होता है, क्योंकि जब आप मेहनत ज़्यादा करते हैं तो मेहनत के हिसाब से ही फिर आपको उसका फल मिलता है। स्वामी जी अमेरिका में एक स्टडी हुई है
और स्टडी बताती है कि जो दवाएं हैं सेहत के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी फैट्स को पिघला सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप बहुत मोटे हैं, या फिर आप लगता है कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स में अगर फैट जम गया है तो दवाई खा लीजिए। तो स्वामी जी, अरे ये भैया ये लाइपोसक्शन लाइफ- करके फैट को खींचना सब कर लेना। अब स्वामी जी फैट कटर, साइड इफेक्ट्स इसके बड़े लंबी चौड़ी हैं। ये सब बड़ी खतरनाक बड़ी हार्मफुल है अमित। जी बिल्कुल। हाँ, जितने भी फैट कटर अंदर के फैट को काटने वाले जितने भी खाते हैं, एक बालक को मैं जानता हूं जो करीब 1.5 क्विंटल का हो चुका है। उसने फैट कटर खा करके एक बार तो हो गया था 80 किलो का, 75 किलो का, 75 से वापस 1.5 क्विंटल का। लो तो ये जो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वही ढाक के 3 पात, हाँ ये मामला गड़बड़ है। तो ये जो फैट कटर खाते हैं, लाइपोसक्शन कराते हैं, ये जो बैरिएटिक सर्जरी करवा करके स्लिम ट्रिम होना चाहते हैं, ये सही प्रक्रिया नहीं है। फिर वापस बढ़ जाओगे और फिर पूरा मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा। फिर कभी भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर, कुछ भी हादसा हो सकता है। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं हमारे देश के बहुत बड़े नेता रहे अरुण जेटली जी। उनको उनके कुछ मित्रों ने, अरे जेटली साहब आप थोड़े स्लिम ट्रिम दिखोगे, वो करवा लो बैरिएटिक सर्जरी। उनको पहले से थोड़ा बीपी शुगर था, तो एक कितना बुरा असर हुआ उसका। एक के बाद दूसरे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हमारे बीच में नहीं रहे, हमसे बहुत प्रेम करते थे। मैंने उनको कहा, जेटली साहब आप इतने समझदार, इतने बुद्धिमान, हर बात को बहुत तरह से सोचते थे, बहुत प्रज्ञावान थे, लेकिन कई बार ना समझदार लोग भी धोखा खा जाते हैं, गच्चा खा जाते हैं, भूल भुलैया में ऐसे फंस जाते हैं। तो नहीं भाई, ऐसे नहीं फंसना। ये अपने रजत शर्मा साहब के भी अनन्य मित्र थे और सब जानते हैं इस बात को। कई बार उन्होंने अपने टीवी इंटरव्यूज़ में भी इस बात को कहा। तो हम लोग इन बातों का ध्यान रखें भाई। ये फैट कटर्स, ये लाइपोसक्शन, ये बैरिएटिक सर्जरी, और कुछ लोग ऐसे भूखों मर करके, देखो एक होता है साइंटिफिक, मैं कहता हूँ डेली इंटरमीडिएट फास्टिंग, डिजिटल फास्टिंग, औषधीय उपचार मेडिकेटेड वाटर के साथ, और फलोपवास, रसोपवास, जलोपवास। फलोपवास फलों के ऊपर उपवास, जलोपवास नारियल के जलादि पर उपवास, रसोपवास पाइनएप्पल के जूस पर, लौकी के जूस आदि पर उपवास। ऐसे जड़ी बूटियों का रस पी करके उसके ऊपर। और देखो जिनका फाइबर होता है उनको तो फाइबर के साथ, लौकी आदि जो है ना, ये तो पूरा लौकी है, सेब है, इनका तो पूरा जूस निकल जाता है, लौकी सेब। लेकिन संतरा है, उसका ना वो थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर जो उनके फाइबर होते हैं ना, वो जाने चाहिए शरीर में। उनके लिए आजकल वैसी भी मशीन आ गई हाथ वाली, तो पूरा फाइबर निकल जाता है, वो निकाल करके। इसलिए ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है तो खतरनाक ही है। जिनका फाइबर होता है उन फलों का फाइबर के साथ जूस पीना चाहिए, और जिनमें बहुत ही ज़्यादा फाइबर होता है, अब जैसे पाइनएप्पल है तो उसका तो जितना ज़रूरी उतना आ जाता है, उतना ही झिल जाए उतना ही होता है। तो खैर कई बातें बता दी हैं। और जो लोग स्वामी जी दवाओं के जरिए और अपना वजन उपवास कंट्रोल करने करना पर चाह रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन ना कम हो करना चाह तो रहे हैं, 1 चम्मच घृत पान बता देते हैं, उनको तो आपने चेतावनी जारी कर दी उनके लिए वजन भी नहीं बढ़ेगा, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, उपवास भी हो जाएगा। कि वो कितनी खतरनाक हैं ये दवाएं, जी। इन दवाओं का इस्तेमाल। और साथ साथ स्वामी जी आपने इंटरनल ऑर्गन पर जो फैट जमा होता है उसको भी आपने कम करवा दिया। लोग मंडूक आसन, कपालभाति के साथ इंटीग्रेटेड करेंगे तो इंटरनल ऑर्गन्स पर जो फैट है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन स्वामी जी अब जरा एक एक करके जो शरीर का बाहरी हिस्सा है, जो बाहर नजर आने वाला फैट है, अब जरा उसको टारगेट कर लेते हैं। और सबसे पहली बात कर लेते हैं बढ़ी हुई तोंद की, क्योंकि मोटा सा जो पेट होता है स्वामी जी, ये वो स्टेशन है जहां हर एक बीमारी की रेलगाड़ी आकर रुकती है और फिर वहीं की होके रह जाती है। और ये बैली फैट स्वामी जी इतना जिद्दी लोग बताते हैं कि एक बार अगर किसी को आ गया तो इसको ख़त्म करना फिर बड़ा मुश्किल काम है। तो ज़रा ये तोंद को कम करने का और 0 साइज तक पहुंचने का सफ़र कितना लंबा होगा स्वामी जी, अगर आपकी बात मान ली जाए? ये वो कितने दिन में आप बैली फैट खत्म करवा जैसे इंडिया गेट, मंदिर का गेट, बाबा जी का पेट दिन से ही दिखता है।
और 9 महीने की गर्भिणी प्रेग्नेंट महिला का पेट। लेकिन ये पुरुषों का जो दिखता है, इन्होंने क्या भीतर समा रखा है, इसका गड़बड़ है। उसके लिए 2 अभ्यास करने। अब जैसे हमारे ये जो सफी राम तो सही राम हो गए अभी। अब इनको तो लपेट रखा है पन्नी में, करीब आधा किलो पसीना बह जाएगा इनका। और उधर जो है पहले ये उद्वर्तन बोलते हैं इसको, उद्वर्तन ड्राई मसाज, फिर स्टीम देते हैं। पहले वो देते हैं अभ्यंग, फिर स्टीम, फिर ऐसे ये उद्वर्तन, फिर ये गरम गरम हो जाता है अंदर से, धूप में डाल देते हैं लिटा करके पन्नी में। फिर मड थेरापी, और उसके बाद फिर बस्ती। रोज बस्ती दो आप, 10-15 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। बाद में फिर हर तीसरे दिन, फिर सप्ताह में 1 बार, फिर महीने में 1 बार ले लेनी चाहिए। रोज का 1 से 2 किलो वेट कम, रोज का 1 से 2 किलो वेट। सर्वकल्प, कायाकल्प, क्वाथ, और उसमें कभी निरूह बस्ती जिसमें गोधन अर्घ के साथ देते हैं, फिर घृत के साथ देते हैं, फिर जो है उसके बाद फिर ऐसे बस्ती, फिर एक ये 2 अभ्यास देखो, एक चक्की आसन, एक ये 2, और फिर जो कर सके वो ऐसे भी ये आगे पीछे झुकना ऐसे, और फिर जो पूरा कर सके ना, आगे यूं और पीछे यूं। अब हम तो इसको ऐसे कर, अब देखो इसमें 2-3 अभ्यास और बताते हैं। अब देखो ऐसे करते हैं ना, अब इसमें कोहनी जमीन पर टिका दे और माथा घुटनों से लगा दे, यूं। कितना अच्छा है ना, ये और यूं, हाँ ऐसे ऐसे। फिर जो है इतना ना हो पाए तो एक पैर मोड़ करके ऐसे, फिर ये ऐसे, और फिर जो है ऐसे साइड में शो ऐसे, और इधर भी फिर ये बेली फैट के लिए ये कपालभाति बड़ा जोरदार है। ये कर लेना, और लेट करके ये जो अभ्यास करते हैं ना, स्वामी जी, कपालभाति मोटे लोगों से तो बस होगी भी कि नहीं होगी कुछ पता नहीं चलेगा। जो है नहीं हो जाएगा। ये थोड़ा मोटे लोगों को उठने में दिक्कत आती है, इसलिए या पैरों में कोई पट्टा बांध करके, ऐसे कोई एक छोटी सी टेबल पर ना पैरों में पट्टा बांध करके, अब हमको तो बांधने की जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे करते हैं। अब मोटे लोग तो क्रंचेस, मैं परीक्षा करता हूँ, और उसी करके देखो, हाँ कर तो रही है गुड़िया, हाँ करो करो। अरे भाई इस बेटी के लिए ताली बजा दो, तो बड़ी मजबूत है, बच्चे तो कर लेंगे। अब इसने तो मेरी तरह से कर लिया, हाँ? ऐसे। स्वामी जी लगे हाथ, आप बिना मशीन के BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स नापने का भी तरीका बता दीजिए स्वामी जी। हाँ, अब देखो BMI BRI मापने का तरीका देखो। पीछे से अंगूठा ऐसे रखो, इधर आओ। हाँ, ऋषि को तो आज हमें अपने जैसा बनाना ही पड़ेगा। इधर बैठो। तुम्हें क्या क्या टारगेट है तुम्हारा? मेरी 65। 65, ठीक है। ये अंगूठा ऐसे और सामने हाथ में ऐसे पकड़ में आ जाए, तब तक करते रहे। अभी नहीं आ रहा ना? नहीं। लेकिन आ जाएगा इसका। ये उत्साही बेटी है। ऐसे देख कैसे आता है। इधर मेरा देख, ऐसे आना चाहिए। अमित की तो कमर ही नहीं है, जीरो फिगर है। साइड से पकड़ो। जीरो से थोड़ा ज्यादा है मुझे लगता है। हाँ, जीरो फिगर है। ये बड़ा स्मार्ट है। ये इतना। फिर हाथ पकड़ो ना, तो हाथ ऐसे पकड़ने पर करीब 1
करीब 1-1.5 इंच का फासला रहना चाहिए। तेरा तो आधा फीट का है, आपके ऐसे। डोले हैं। फासला है ना, 1 से 2 इंच का, इसका डबल है। फिर पैर पकड़ो तो बीच वाली अंगुली और अंगूठा इसके में जंघा आ जाए पकड़ में, पकड़ के देख, जंघा बीच से पकड़, इसका तो बड़ा फासला है। इधर दिखा, देखो अब इसका फासला है, अब मैं अपना हाथ लगाऊंगा तब जा करके पकड़ में आएगा। इतना फासला है, देखो ये देखो, इतना होना चाहिए। जोशना का तो पूरा आ गया। ऐसी पैर, ऐसे हाथ, ऐसी कमर, ये है बिना मशीन के। स्वामी जी, ये गजब तरीका है। चेक हो गया। कपालभाति करो बाबू। स्वामी जी, आज तो घर पे आप कलह करवा देंगे, आज जंग छिड़ने वाली है। पति पत्नी बच्चे सब एक दूसरे का नापेंगे आज। भाई बच्चे बाजी मार जाएंगे। और पेट छाती के नीचे होना चाहिए और सीना उभरा हुआ होना चाहिए। जेंट्स हो लेडीज हो, किसी की छाती ऐसे अंदर यूं बैठी भी होती है, किसी की सामने से उभरी भी होती है, कुछ ऐसे पूरे अंदर से ऐसे 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 सच में ऐसे चलते हैं, और कुछ ऐसे सामने से छाती सामने से निकली हुई, जैसे पहले एस मॉडल वाले ट्रक होते थे ना, साइड से बैठी हुई, पता ना एंड बैंड से हो जाते हैं। मुझे लगता है स्वामी जी, आप जो लाफ्टर कराते हैं ना बीच बीच में, ये सबसे अच्छी थेरेपी और सबसे अच्छा आसन है, हास्य आसन। इसमें कभी नहीं होनी चाहिए। एस मॉडल वाले ट्रक। चलिए, हंसते हंसते वजन भी हमने सबका कम करवा दिया, और आज उन लोगों को स्वामी जी हमने आगाह किया जो दिखते तो दुबले पतले हैं लेकिन अंदर के ऑर्गन्स पर उन्होंने फैट जमा कर रखा है। मतलब ये वो लोग जो दुबले हैं वो भी मोटे हो सकते हैं। तो आपको अपना LFT KFT करके पता करना चाहिए कि आपकी किडनी और लीवर पर कहीं फैट तो नहीं जमा हो गया। अगर है तो आप भी मोटे, और फौरन उस फैट को ख़त्म करने की ज़रूरत है। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है लोगों के सवालों को शामिल करने का, और पहला सवाल स्वामी जी हरियाणा के हिसार से हमने लिया सुषमा जी का। शरीर में जलन की शिकायत है, सिर में सुइयों सी चुभने जैसा दर्द महसूस होता है, सिर में सुइयों जैसी चुभन महसूस होती है, उनके लिए उपाय बताएं। जिनको भी अंदर से जलन होती है उनको पित्त बढ़ा हुआ है, और उसके लिए गोखरू धनिया दोनों का काढ़ा बेस्ट है। लौकी का एलोवेरा का जूस, लौकी एलोवेरा का जूस या वीटाग्रास बेस्ट है। शीशम, पीपल, बेल या नीम के पत्तों का रस उनके लिए बेस्ट है। तो लौकी का सूप या लौकी का जूस या लौकी की सब्जी खाएं, अंदर की पूरी जलन गायब हो जाएगी। सुबह सुबह गोधन अर्क गोखरू पी लें, पूरा शरीर अंदर से क्लीन, इंटरनल हाइजीन के लिए। तो अगला प्रश्न ले लो, अंदर से पूरा शुद्ध हो जाएगा। शुद्धोस्मि शुद्धोसि बुद्धोसि संसार माया परिवर्जितोसि। स्वामी जी, अगला सवाल दिल्ली से अनीता पपनेजा का है। इनको लिगामेंट कैंसर है, दर्द काफ़ी रहता है, दर्द से रिलीफ मिले इसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास प्राणायाम ये कर सकती है? देखो, दर्दों के लिए सामान्य रूप से दर्द के लिए तो पीडानिल गोल्ड, लहसुन का प्रयोग, ऑर्थोग्रीट, अथवा चिंतामणि, रसराज रस, योगेंद्र रस और महावात विध्वंसन रस, बहुत से प्रयोग हम बताते हैं। हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, अजवाइन का पाउडर, बातारी चूर्ण, ये सब है। लेकिन कैंसर वाले दर्द के लिए गोरसीसोन रस, बृहत्वात चिंतामणि 2 से 3 ग्राम, उसमें महावात विध्वंसन रस भी 5 ग्राम मिला सकते हैं। कैंसर का दर्द दूर होता है हीरक भस्म से, तो 1 ग्राम हीरक भस्म लें, 1 ग्राम ताम्र भस्म लें, और 2 से 4 ग्राम वो लें शिला सिंदूर, और उसमें मिला दें करीब 6 से 10 ग्राम मोती पिष्टी, गिलोय सब। तो ये गर्मी नहीं करेंगे औषधियाँ, और अंदर का दर्द भी गायब और कैंसर भी मिटेगा। फिर सिस्टोग्रिट डायमंड और ओरोग्रिट खाली पेट ले लें, और जो एंटी कैंसरस जूस बताते हैं ना, गोधन, आर्का, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि। और हड्डियों का कैंसर है तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजनी का भी रस, पूरा उपचार बता दिए। बहुत बड़ी समस्या है, करोड़ों लोग इससे जूझते रहते हैं। तो कैंसर जनित जो पीड़ा है उसके लिए
ये रामबाण है। जी स्वामी जी। अनुलोम विलोम ज्यादा करें। स्वामी जी अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान के कोटा से अनिल गौतम का सवाल है, घुटनों में गैप आ गया है स्वामी जी, तो उनके लिए क्या उपचार है? हाँ, घुटनों में गैप, इसके बारे में लोगों के मन में भ्रांति है कि एक बार कार्टिलेज घिस गए तो दोबारा सही नहीं होंगे। खाली पेट पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड खाने के बाद, देखो ये बैठी हुई है ज्योति, ये प्रमाण है इस बात का। ये एकदम बेड रिडन थी श्वेता जो है जापान से यहाँ तक पहुँच गई। इसके पिता ने, माता जी ने पीछे बैठे हुए हैं, उन्होंने भी अपना जो है, जैसे श्रेया ने अपना सोरेटिक अर्थराइटिस ठीक किया, उन्होंने सोराइसिस ठीक किया अपना। और इसने पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड और पीडानिल गोल्ड खाली पेट, ऑर्थोग्रिड और त्रयोदशांक गूगल खाने के बाद लिया वापस। अब यहाँ खड़ी होकर के आ गई। जिनको स्लिप डिस्क है, जिनको शटिकल ओमोस्पोलाइटिस है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, कार्टिलेज घिस गए, कार्टिलेज वापस आ जाते हैं अंदर से हड्डियों को रिजुविनेट करने के लिए। ऑर्थो केयर पाउडर भी और लिक्विड भी हमने दे दिया है, उसको भी साथ में लेते रहे, लहसुन का प्रयोग करते रहे। और एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना पी लिया ना, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। और एटीएम एलोवेरा टर्मरिक मेथी की स्वामी जी एक और आखिरी सवाल ले लेते हैं, फिर योग पंचायत लगाएंगे। कम से कम 2-3 दिन उपवास भी करें। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल हिमाचल के मंडी से है, ऋतु गोयल का। 1 महीने से पेट में जलन उनको हो रही है, खाली पेट में भी और खाने के बाद भी जलन है, दोनों सूरतों में, खाली पेट और पेट में जलन के लिए लौकी का जूस, हाँ, और एलोवेरा का जूस, व्हीट ग्रास जूस, जो मिल जाए वही पी लें। नहीं तो अभिपत्ति करचूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति और 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी मिला करके ले लें, उससे पूरी अंदर की जलन खत्म हो जाती है। वैसे भी अभी सावन का महीना चल रहा है, बेल के पत्तों का रस या पीपल के पत्तों का रस या शीशम के पत्तों का रस, बेल पीपल शीशम या दूर्वा घास, इसका रस निकाल करके पी लें, अंदर से सारे पित्त का प्रशमन हो जाता है। और सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी यदि ले लें तो इससे भी पित्त का प्रशमन हो जाता है और कब्ज भी नहीं रहता, गैस, एसिडिटी, पायस, फिस्टुला भी दूर हो जाता है। ठीक है स्वामी जी, अब योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस आए हैं। वडोदरा गुजरात में योग पंचायत लगी, किसी पार्क में। सोलापुर महाराष्ट्र से ये तस्वीरें आई हैं, हर उम्र के लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं। वडोदरा गुजरात से एक और तस्वीर। भरतपुर राजस्थान में भी योग पंचायत लगी। शिमला हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें, खूबसूरत वादियों के दरमियान। देहरादून उत्तराखंड में योग पंचायत लगी। स्वामी जी अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। देखते हैं आज किसे विनर घोषित किया जाता है। अंजू गौड़ है, देहरादून उत्तराखंड से ये तस्वीरें आई हैं। अंजू गौड़ बनी है विजेता स्वामी जी। स्वामी जी नारी शक्ति की तस्वीर और बहुत अच्छा पश्चिमोत्तानासन। देहरादून वाले खूब जीत रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देहरादून वालों ने स्वामी जी आपके यहाँ से बह के उधर ही जा रही पुणे है। वालों को कंपटीशन देना शुरू कर दिया। अब कल का चैलेंज दे देते हैं, बड़ा सरल है। सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोकना है और 15 सेकंड तक, चलो 10 सेकंड कर देते हैं, 10 सेकंड बाहर छोड़ के बाहर रोकना। और इधर आओ बाबू, आपको यहाँ तक पहुँचना है, आप तो इधर देखना और मैं करता हूँ। सांस को बाहर छोड़ के फिर जब पेट अंदर खींचेंगे तो पसली दिखेगी, तेरी पसलियाँ दिखनी चाहिए 6 महीने के अंदर, ये टारगेट रखो। ये बाह्य प्राणायाम कल का चैलेंज है। 10 सेकंड सांस को बाहर होल्ड करके रखेंगे, पेट को पूरा अंदर खींच के रखेंगे, मूल बंद उद्यान बंद लग जाएगा। देखो ऐसे, ये ऐसे। दस सेकेंड होल्ड करेंगे, विजेता बनेंगे, मेडल मिलेगा। 10 सेकंड थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन ठीक है स्वामी। कम नहीं है, मौका मिलेगा दूसरों के लिए। कम नहीं है। करके देखिए फिर पता चलेगा। ठीक है स्वामी जी, अब आपसे कल मुलाकात जब होगी तो देखेंगे कितने लोगों ने बाजी मारी और कितने लोग कर पाए। बहरहाल स्वामी जी आपसे इजाजत लेने का वक्त हो बोलो गया। भारत माता की जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणाम स्वामी स्वामी जी। प्रणाम सर।